आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं नमाज में एक रुकू और दो सजदे क्यों रखे गए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस्लाम में नमाज दूसरा अहम तरीन रुकन है। कलमा तौहीद के बाद अहम है और इसी रुकन के मुतालिक क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। नमाज को कायम करने वाले ही ने नमाज दीन को कायम किया और जिसने नमाज को छोड़ दिया इसने दीन की इमारत को गिरा दिया। यही नमाज ही मुसलमान और काफर के दरमियान फ़र्क को वाज़े करने वाली दीनी, रूहानी, तब्बी, साइंसी और दुनियावी फ़वाइद पहुँचाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है। नमाज को तर्क करने वाला कैसे इन नेमतों से महरूम हो जाता है जिसने बड़े से बड़ा दौलतमंद सारी दौलत लुटा कर भी हासिल नहीं कर पाता, मगर एक सच्चे नमाजी के पास ये दौलत मौजूद होती है। एक रकात में दो सजदे और एक रुकू ही क्यों है? अल्लाह को कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। इस वीडियो में कैसे राज के बारे में जानेंगे जो आपको ज़रूर हैरान कर देगा। सफ़र ख़ज़र का मुकाम हो, जन्नत का मैदान हो, बमबारी की हालत हो, खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना रखता हो तो बैठ कर पढ़े, बैठने की ताकत नहीं रखता तो लेट कर पढ़े। मुसलमान चाहे किसी खुशी की हालत में हो या गम की कठिन मुश्किलात से गुजर रहा हो, नमाज कायम करना ही इस पर फ़र्ज़ है। 5 टाइम नमाज, हर नमाज की रकतें मुख्तलिफ हैं, मगर नमाज की हर रकत में 2 सजदे होते हैं, जिनके बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म तमाम फरिश्तों को हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तमाम फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को मानते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर शैतान मरदूद ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। सजदा करने वाले फरिश्ते जब सजदे से उठे तो अल्लाह पाक ने शैतान को मरदूद करार देकर बारगाह खुदावंदी से निकाल दिया, जिस पर तमाम सजदे करने वाले फरिश्तों ने दोबारा सजदा और शुक्र अदा किया कि शुक्र है हम अल्लाह की नाफरमानी करने वालों में से न हुए। कुछ मुहक्किकीन की ये भी बड़ी राय है कि जब अल्लाह पाक ने औलाद आदम से अहद लिया, इस वक्त जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए तमाम मुसलमान सजदे में चले गए, मगर काफिरों को ये दौलत नसीब न हुई। मुसलमानों ने जब सजदे से सर उठाया तो उन्होंने देखा कि काफिरों ने सजदा नहीं किया, तो दोबारा सजदा रेज हो गए कि अल्लाह ताला ने इन्हें सजदा अव्वल की तौफीक दी। यहाँ तक कि नमाज में 2 सजदे लाजिम हो गए, मगर रुकू एक ही रहा। ये एक सजदा इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, साइंस इसे किस नज़र से देखती है? जदीद साइंस की रोशनी में इंसान खाली गोश्त पोश्त व हड्डी का मुरक्कब एक खाली पुतला नहीं है। ये खाकी वजूद अपने अंदर एक नूरी जौहर को भी समोए हुए है, जो हर इंसान का जिस्म 3 जनरेटर्स पर मुश्तमिल है। नमाज की नियत कर लेने के बाद जब इंसान काबे की तरफ रुख करके कानों की जड़ों को हाथ लगाता है तो कान की लो में मौजूद एक ख़ास किस्म की बरकीरों अपना पैगाम दिमाग की तरफ पहुंचाती है, जिससे इन खुलियों में चार्जिंग पहुंचती है, जिसे शऊर नज़रअंदाज कर रहा होता है। बरकीरों के ज़रिए पहुंचाया गया दिमाग को ये पैगाम दिमाग के इस हिस्से को रोशन कर देता है जिसमें रूहानी सलाहियतों का पैगाम रखा होता है। इसका अगले कनेक्शन हाथों के साथ मुंसलिक होते हैं। जब इंसान नमाज के लिए हाथ बुलंद करता है तो ज़ेरे नाव जनरेटर में बिजली का ज़ख़ीरा हो जाता है, जो इंसान को जिनसी निज़ाम को कायम करने में क़ुव्वत मुहैया करता है। तकबीर के लिए उठाए जाने वाले दोनों कानों तक हाथ ही हमारे बाजू पट्टों में एक नई जान डाल देते हैं, जिससे गर्दन के पट्टों और शानों को ताकत मिलती है। आज के जदीद दौर में भी दिल के मर्ज के लिए जानलेवा बीमारी की ये वर्जिश नहायत मुफीद होती है और फालिज के अमराज से महफूज रखने के लिए भी मौसर साबित होती है। कानों के नीचे हाथ लगाने के बाद जब मुसलमान दोनों हाथ बांधे नज़रों का सजदे के मुकाम पर रखकर क़याम खड़ा होता है तो दोनों पाँवों पर बराबर वज़न होने की वजह से दिल पर बोझ हल्का हो जाता है। यह अमल इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत व यकसोई को ताकत मिलती है। क़याम के बाद रुकू की हालत में परवरदिगार के सामने झुकने से कमर दर्द की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। रुकू करने की सूरत में
जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में झटके की वजह से खून पंप करता है। रुकू से दोबारा क़याम की हालत में खड़ा होने पर चेहरा और सर का दरमियानी खून जो हालत रुकू में बढ़ गया होता है वो नॉर्मल हालत में आ जाता है, जिससे शरियानों में लचक बढ़ने की वजह से फालिज व हाई ब्लड प्रेशर के खतरात ख़त्म हो जाते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक सजदे के तर्ज पर झुकने से दिमाग की शरियानों की जानिब खून का झुकाव ज़्यादा हो जाता है, जिसके अलावा दिमाग की तरफ खून का पहुंचाने का वो अमल नहीं, सिर्फ वाहिद ये एक सजदा ही दिमाग, आसाब और सर के दरमियान हिस्सों की खून मुतवाज़न होता है, जो दिमाग और निगाह को तेज़ कर देते हैं। सजदे से सर उठाते हुए जलसे की हालत में बैठने से घुटनों को तक़व्वत मिलती है। अत्तहियात पढ़ने के बाद जब दोनों कंधों के जानिब चेहरे को फेरते हुए सलाम करते हैं तो इस वक्त गर्दन के अज़लात को ताकत मिलती है। नमाज पढ़ने वाला शख्स नमाज ना पढ़ने वाले शख्स की निस्बत हशाश पशाश रहता है। ये अमल हमें इस सूरत में फ़ायदा पहुंचा सकता है जब अल्लाह की इस अजीम नेमत को पूरी यकसोई तवज्जो और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदा करने के पाबंद हो सकते हैं। नमाज पढ़ने के अमल में कितने हक़ाइक़ पोशीदा हैं ये सब तो हम अच्छी तरह जान चुके हैं। अब हम इस अमरीकी डॉक्टर की रिसर्च जो इसने नमाज के अमल को देखते हुए की समझने की कोशिश करते हैं। इस डॉक्टर ने जब अपनी रिसर्च को मुकम्मल करने के बाद नमाज में पोशीदा राजों को समझा तो कहने लगा, मेरा दिल करता है मैं नमाज को पूरे मुल्क पर लागू कर दूं, क्योंकि मेरी रिसर्च ने मुझे नमाज के अंदर वो राज देखा है जिनकी कोई हद नहीं। इंसानी दिल की ये पंप इनपुट और आउटपुट का सिस्टम भी रखता है। इंसान के खड़े होने या बैठने होने की हालत में इंसान के जिस्म के निचले हिस्से में वज़न की वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। इंसानी जिस्म दिल के नीचे हिस्से को तो खून मुहैया कर रहा होता है, लेकिन दिल से ऊपर वाले हिस्से की जानिब खून नहीं पहुंच पाता। दिल के ऊपर वाले हिस्से को खून मुहैया तभी हो सकता है जब इंसान का सर नीचे की तरफ झुका हो और दिल सर से ऊपर हो जाए। सजदा करने वाले शख्स इस बात को अच्छी तरह महसूस कर सकता है कि जब वो सजदे को थोड़ा लंबा करे तो इसका चेहरे की शरियानों में बोझ से महसूस होता है। दरअसल वो तवील सजदा करने की सूरत में खून की इन रगों तक सप्लाई होती है जो पंप के सर के नीचे होने की वजह से नहीं पहुंच पाती। दुनिया का शख्स इस बात पर मुत्तफिक है कि इंसान लेटा हो या चलने की हालत में हो, उसका दिल नीचे होता है और सर यानी दिमाग का हिस्सा ऊपर ही होता है। इंसान के पूरे वजूद में अगर मेन हिस्सा है तो वो दिमाग है और इसका रगों को खून मुहैया करने का एक ही वाहिद हल सजदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर 5 वक्त सजदा करने से ना सिर्फ तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि नमाज पढ़ने वाले शख्स की ज़िंदगी पुरसुकून व खुशगवार गुजरती है और आखिरत में जो इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इसे अता फरमाएंगे वो मालिक कायनात ही बेहतर जानता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक्त नमाज पूरी यकसोई के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को शेयर करें,